हेलो वेलकम टू एम्स फाइंडर। आज का हमारा वीडियो है ट्रांसपोर्ट इन इंडिया के ऊपर। ज्योग्राफी आईसीएसई क्लास 10th के लिए बेसिकली वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवेज़ को यहाँ पे कवर करेंगे और ये ट्रांसपोर्ट इन इंडिया का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। अब बात करते हैं रेलवेज़ के ऊपर। तो पहले पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1853 विद द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन मुंबई एंड थाने। देखिए, जो रेलवेज़ है वो इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में 1853 में, ठीक है। और जो फर्स्ट रेलवे लाइन थी वो थी मुंबई से थाने के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। इट इज़ वर्ल्ड्स 9th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर विथ मोर देन 1.4 मिलियन एम्प्लॉयज़। देखिए, 1.4 मिलियन एम्प्लॉयज़ के साथ में इंडियन रेलवे वर्ल्ड्स 9th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर में आती है, ठीक है। यानी कि इतने ज़्यादा लोग, इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं इंडियन रेलवेज़ में, ठीक है। थर्ड पॉइंट को पे देखते हैं। द एंटायर रेलवे मैनेजमेंट इज़ अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, जो पूरा जितना भी रेलवे का मैनेजमेंट होता है, ठीक है, तो उसका जो पूरा जिम्मा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। यानी कि हमारी केंद्र सरकार के देख रेख में पूरी हमारी इंडियन रेलवे रहती है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सब अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द 4 मेट्रोज ऑफ इंडिया इन अ फ्यू अदर सिटीज़। अब देखिए, जो इंडियन रेलवे है वो सब अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड कराती है इन 4 मेट्रो सिटीज़ में भी, ठीक है, इंडिया की जो हैं, यानी कि चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ठीक है। ये 4 महानगर हैं इंडिया के। और कुछ अदर फ्यू सिटीज़ में भी ये सुविधा मिलती है सब अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। रेलवेज आर द मोस्ट कन्वीनियंट एंड प्रिफर्ड मोड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट फॉर पैसेंजर्स। अब देखिए, हम लोग बात करें लॉन्ग डिस्टेंस की पैसेंजर्स में, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फॉर पैसेंजर्स, तो जो रेलवे है वो सबसे ज़्यादा सुविधाजनक और सबसे पसंद करा जाने वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इंडिया में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। टू प्रोवाइड बेटर मैनेजमेंट एंड एफिशिएंट सर्विस द इंडियन रेलवेज आर डिवाइडेड इनटू 17 जोन्स विद देयर हेडक्वार्टर बीइंग स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। अब देखिए, जो इंडियन रेलवे है वो एक बेटर मैनेजमेंट देना चाहती है और एक एफिशिएंट सर्विस देना चाहती है। तो इंडियन रेलवेज ने क्या करा है कि एक बेटर सर्विस देने के लिए डिवाइड कर रखा है 17 जोन्स में, ठीक है। उनके हेडक्वार्टर्स पूरे के पूरे कंट्रीज में स्प्रेड हुए हैं। तो टोटल यहाँ पे जो जोन्स हैं इंडियन रेलवेज के वो हैं 17, ठीक है। तो उनमें से मैं आपको 5 मेजर जो जोन्स हैं इंडियन रेलवेज के वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो देखिए, ये है 5 मेजर रेलवे जोन्स, ठीक है। तो पहला यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। दूसरा यहाँ पे हमारा साउथ ईस्टर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है यहाँ पे कोलकाता। तीसरा यहाँ पे सदर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर यहाँ पे चेन्नई में है। चौथा है हमारा सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर हमारा मुंबई में है। और यहाँ पे फिर आता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एडवांटेजेस ऑफ रेलवेज के ऊपर। पहले पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। फास्टर मूवमेंट ऑफ बल्की एंड पेरिशेबल गुड्स टू डिस्टेंट प्लेसेस। अब देखिए, हम लोग रेलवेज के हेल्प से फास्टर मूवमेंट करा सकते हैं बल्की गुड्स का और पेरिशेबल गुड्स का। बल्की गुड्स का यहाँ पे मतलब है जितने भी हमारे भारी सामान होते हैं उनका हम लोग ईजिली मूवमेंट करा सकते हैं और फास्ट मूवमेंट करा सकते हैं टू डिस्टेंट प्लेसेस के लिए, ठीक है। फिर बात करें अगर पेरिशेबल गुड्स की। पेरिशेबल गुड्स का यहाँ पे मतलब है जितने भी हमारे जल्दी से जल्द जो ख़राब हो जाने वाले जितने भी सामान होते हैं उन सामान का भी हम लोग यहाँ पे फास्ट मूवमेंट करा सकते हैं टू डिस्टेंट प्लेसेस, ठीक है, जिससे कि वो सामान ख़राब ना हो। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। इट इनेबल्स क्विक एंड एफिशिएंट रिलीफ वर्क ऑन लार्ज स्केल ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज़। देखिए, हम लोग फास्ट मूवमेंट और इफिशिएंट रिलीफ पहुंचा सकते हैं ऑन लार्ज स्केल पे, ठीक है, ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज़। नेचुरल कैलामिटीज़ का यहाँ पे मतलब है, मान लीजिए कहीं पे फ्लड्स आ चुके हैं या कहीं पे अर्थक्वेक आ गया है, तो वहाँ पे हम लोग रिलीफ वर्क चला सकते हैं लार्ज स्केल में, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। रेलवेज फैसिलिटेट द इजी मूवमेंट ऑफ पुलिस एंड ट्रूप्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट इन टाइम ऑफ वॉर। देखिए, हम लोग इजी मूवमेंट करा सकते हैं रेलवेज के थ्रू पुलिस का और ट्रूप्स का, यहाँ पे मतलब हमारे सैनिकों का, ठीक है। और फिर जितने भी हमारी हैवी डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं इन टाइम ऑफ वॉर हम उनका भी यहाँ पे इजी मूवमेंट करा सकते हैं। तो रेलवेज का यहाँ पे एक एडवांटेज है हमारी
नेशनल सिक्योरिटी में, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट की। इट प्रोवाइड्स द मोस्ट कंफर्टेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट फॉर पीपल अक्रॉस द कंट्री। अब देखिए जो रेलवे है वो काफ़ी कंफर्टेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव जो सुविधाएं होती हैं वो पीपल्स अक्रॉस द कंट्री यानी कि देश भर के सभी लोगों को यहाँ पे रेलवेज देता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे एडवांटेज है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ रेलवेज के ऊपर। पहले पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। रेलवेज लैक द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रूट्स, इट इज़ डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइन इन अनइवन टेरेन। ठीक है, ये जो रेलवेज है उसमें डिसएडवांटेजेस क्या है। पहला यहाँ पे जो इनके रूट्स होते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है, ठीक है। अब हम लोग रेलवे लाइन जो होते हैं, रेलवे जो ट्रैक होते हैं, हम लोग उन्हें अनइवन लैंड पे नहीं सेट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग जो ट्रैक्स देखते हैं रेलवेज के, उनको हम लोग अनइवन लैंड पे वहाँ पे नहीं सेट कर पाते हैं, ठीक है। उन्हें काफ़ी डिफिकल्टीज आती है उन्हें सेट करने में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रेल ट्रांसपोर्ट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस इन कंपेरिजन टू एयर ट्रांसपोर्ट। अब देखिए अगर हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस रेल ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काफ़ी एडवांटेजेस है, ठीक है। ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है एयर ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पे जो रेल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। आगे बढ़ते हैं। दे आर अ ग्रेट कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन। ट्रेन्स दैट रन ऑन कोल एंड डीजल कॉज अ लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन। अब देखिए हम लोग अगर बात करें नॉइस पोल्यूशन की तो जो रेलवेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन करती हैं, ठीक है। और वो ट्रेन्स जो रन करती हैं कोयले पे और डीजल पे तो वो ट्रेन्स बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन करती हैं, ठीक है। ये इनके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। लास्ट पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं डिसएडवांटेजेस के। रेलवे एक्सीडेंट इफ एनी रिजल्ट इन लार्ज स्केल डेथ्स। देखिए किसी भी तरीके का यहाँ पे अगर रेल एक्सीडेंट होता है तो उसका जो नतीजा होगा वो लार्ज स्केल्स डेथ ही होता है, ठीक है। यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा डेथ्स यहाँ पे रिकॉर्ड करी जाती हैं एक्सीडेंट्स जब होते हैं रेलवेज के, ठीक है। तो ये एक काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है रेलवे का। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ रेलवे गेजेस के बारे में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रैक सिस्टम इन इंडिया। अब देखिए जो इंडिया में 3 तरीके के ट्रैक सिस्टम चलते हैं। ये है पहला यहाँ पे हमारा बोर्ड गेज, दूसरा यहाँ पे हमारा मीटर गेज और तीसरा यहाँ पे हमारा नैरो गेज। अब देखिए इन 3 तरीके के जो ट्रैक सिस्टम हैं इनको हम लोग क्लासीफाई कैसे करते हैं। देखिए इनको हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि ट्रैक के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। आखिर ट्रैक के बीच में कितनी डिस्टेंस है उसके बेसिस पे हम लोग इसे डिफाइन करते हैं कि कौन सा हमारा गेज है, यानी कि बोर्ड गेज है या मीटर गेज है या नैरो गेज है। अब देखिए इनके बीच में डिस्टेंस की यहाँ पे बात हो रही है तो देखिए बोर्ड गेज में 1.676 मीटर्स की डिस्टेंस होगी तो वो कहलाता है बोर्ड गेज। इस तरीके के 75%, ठीक है, इंडियन रेलवे जो लाइन है यानी कि जो ट्रैक सिस्टम है वो हमारा बोर्ड गेज टाइप में ही आपको मिलेगा। फिर बात करते हैं मीटर गेज की। तो मीटर गेज में जो डिस्टेंस रहती है ट्रैक के बीच में वो रहती है 1 मीटर की, ठीक है। और लगभग 21% ऑफ इंडियन रेलवे लाइंस जो यानी कि जो ट्रैक सिस्टम है हमारा वो आपको मीटर गेज टाइप का मिलेगा। अब बात करते हैं नैरो गेज की। द डिस्टेंस बिटवीन द रेल इज 0.762 मीटर्स एंड 0.61 मीटर्स। 2 टाइप्स लेस देन 5% ऑफ द इंडियन रेलवे इज ऑफ दिस टाइप। अब देखिए यहाँ पे 2 तरीके की डिस्टेंस आती हैं। इन 2 तरीके की डिस्टेंस में जो भी डिस्टेंस होगी वो कहलाता है नैरो गेज, ठीक है। और इंडिया में आपको लेस देन 5%, ठीक है, 5% से भी कम जो ट्रैक हैं, ठीक है, इंडियन रेलवेज के वो आपको नैरो गेज के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो काफ़ी कम नंबर में आपको ये ट्रैक्स देखने को मिलते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, जो ट्रेन्स नैरो गेज यानी कि जो ट्रेन्स नैरो गेज वाले जो ट्रैक हैं इन पे चलती हैं उन ट्रेन्स को हम लोग टॉय ट्रेन्स भी कहते हैं, ठीक है। और नैरो गेज मैं आपको एरिया भी बता देता हूँ या कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी नैरो गेज जो ट्रैक सिस्टम है। ये आपको ज़्यादातर हिली रीजन्स में ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा नैरो गेज जो इसके ट्रैक होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो ट्रांसपोर्ट इन इंडिया जो कि रेलवेज के ऊपर था कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।